हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल्स अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और पॉलिटिकल थिंकर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप यूजीसी नेट, एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस है, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें एंड बाकी लोगों से भी शेयर करें एंड पीपल्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय जे रोसो। तो ये आज का वीडियो जो है जे रोसो पे बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी बुक जो है जे रोसो के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है नॉट बताना है, तो ये है फिलोसफी ऑफ राइट। फिलोसफी ऑफ राइट जो है ये बुक हेगल के द्वारा लिखी गई थी एंड हेगल एक जर्मन फिलोसफर थे। हेगल ने कहा था कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। गॉड ऑन अर्थ, ये इनका फेमस कोट है। तो ये क्वेश्चन जो था, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है, फिलोसफी ऑफ राइट हेगल ने लिखी है, जे रोसो ने नहीं लिखी है। बाकी तीनों जो बुक्स हैं ये जे रोसो के द्वारा लिखी गई हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जे रोसो के रिगार्डिंग एक और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देता चलूं कि जे रोसो जो थे ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट थे। जे रोसो जो थे ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट थे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट। इससे पहले हमने दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट को समझा, हॉब्स एंड लॉक। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट का मेजर आर्गुमेंट क्या था कि स्टेट जो है, स्टेट का निर्माण, स्टेट की क्रिएशन जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हुई है। इट मींस कि स्टेट जो है एक ह्यूमन क्रिएशन है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू रूसो विच ऑफ द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश ह्यूमन बींग्स फ्रॉम एनिमल्स। तो रूसो के अकॉर्डिंगली कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो एक ह्यूमन बींग को एनिमल से अलग करते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है फ्री विल एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो रूसो ये अपनी किताब में लिखते हैं कि फ्री विल एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट ये दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसके पास हैं, जो ह्यूमन के पास हैं, जो एनिमल के पास नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए बी, दैट मीन्स दिस। ओके, ओनली ए एंड बी। तो ये था करेक्ट ऑप्शन। तो ये रोसो के द्वारा कहा गया है कि फ्री विल है ह्यूमन बीइंग के पास एंड ह्यूमन के बीइंग के पास ये डिजायर है कि वो सेल्फ को, खुद को इंप्रूव करता रहता है हमेशा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग जे रोसो। तो जे रोसो के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको मैं बताना है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले रोसो वॉज अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो बिल्कुल सही है, रोसो जो थे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिलीव नहीं करते थे। इनके अकॉर्डिंगली प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिच एंड पोअर में एक गैप क्रिएट हो गया। रिच एंड पोअर में एक गैप क्रिएट हो गया एंड जिसको रोसो कन्वेंशनल कन्वेंशनल इनइक्वालिटी कहते हैं। कन्वेंशनल इनइक्वालिटी वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से आती है। रूसो दो इनइक्वालिटीज की बात करते हैं, एक जो नेचुरल इनइक्वालिटी है, नेचुरल इनइक्वालिटी जो जन्म से किसी में होती है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई काला है कोई सफ़ेद है, तो वो एक नेचुरल इनइक्वालिटी है। बट प्राइवेट प्रॉपर्टी से ये कन्वेंशनल इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई जिसमें रिच और पुअर में एक डिवीजन क्रिएट हो गया। तो बिल्कुल सही पहला स्टेटमेंट है, रूसो वॉज अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सेकंड, रूसो इंसिस्ट दैट सोवर्निटी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द लेजिस्लेचर। तो सोवर्निटी का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया एंड क्या बना, स्टेट। तो अब ये जो स्टेट बनेगा इसमें कोई लेजिस्लेचर नहीं है। सोवर्निटी जो है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो सबके पास है, वो लोगों के पास है, पीपल, जिसको उन्होंने जनरल विल का नाम दिया कि सोवर्निटी जो है वो सबकी जनरल विल है। सोवर्निटी जो है वो सबके पास है, वो किसी एक लेजिस्लेचर के पास नहीं है। तो ये भी करेक्ट है। तीसरा देख लेते हैं, जीन जैक रूसो वॉज बोर्न इन जेनेवा। तो ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबोव। तो ये है करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कोट इज गिवन बाय रूसो। तो रूसो के द्वारा कौन सा कोट है जो दिया गया है। तो यहाँ पे असल में क्वेश्चन में होना चाहिए नॉट गिवन बाय। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले, अवर माइंड्स हैव बीन करप्टेड इन प्रोपोर्शन एज द आर्ट्स एंड साइंसेस हैव इम्प्रूव्ड। तो रूसो कहते थे कि जिस तरह से आर्ट एंड साइंस इंप्रूव हो गए तो लोगों के माइंड करप्ट हो गए। अब लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने पास रखना शुरू कर दिया लोगों ने, प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये जब से आर्ट एंड साइंस आ गया है
तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ये रूसो के द्वारा ही ये कोट दिया गया है। सेकंड, इट वॉज आयरन एंड कॉर्न विच फर्स्ट सिविलाइज्ड मैन एंड ruined ह्यूमैनिटी, तो ये फिर से प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो ये भी रूसो के द्वारा दिया गया है। एंड थर्ड है, मैन इज बर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, तो ये भी एक करेक्ट कोट है जो रूसो के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे हमें बताना था एक्चुअल में नॉट गिवन बाय, ठीक है, तो ये नॉट है, यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा आप, नॉट गिवन बाय, तो ये डी ऑप्शन जो है, इट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज द मेजर ऑफ राइट एंड रॉन्ग, तो ये जेरेमी बेंथम के द्वारा दिया गया है। जेरेमी बेंथम के द्वारा ये दिया गया है कि किसी एक्शन का राइट एंड रॉन्ग तब हम डिसाइड करेंगे कि उससे कितनी हैप्पीनेस मिलती है, जितनी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है उतना ज़्यादा वो एक्शन जो है वो राइट है। तो यहाँ पे ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है जो जेरेमी बेंथम ने दिया, इस पे भी हम एमसीक्यूज लेके आएंगे अलग से। तो यहाँ पे नॉट आप ध्यान रखना कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोट इज नॉट गिवन बाय रोसो, तो ये डी जो है इट इज नॉट गिवन बाय रोसो, इट इज गिवन बाय जेरेमी बेंथम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द गिवन आइडिया इज एसोसिएटेड बाय जे रोसो, तो इनमें से जे रोसो ने कौन सा आइडिया दिया? लिमिटेड सॉवरेनिटी की वो बात नहीं करते हैं, लिमिटेड सॉवरेनिटी की बात करते हैं जॉन लॉक। एंड सेकंड देखते हैं जनरल विल की बात करते हैं जे रोसो जनरल विल की बात करते हैं, एंड वो ये कहते हैं कि जो सॉवरेनिटी है वो सबके पास है, पीपल हैव द सॉवरेनिटी, ऑल द पीपल हैव द सॉवरेनिटी। एंड ये जो जनरल विल है, जनरल विल क्या है? जनरल विल एक कलेक्टिव इंटरेस्ट है पूरी सोसाइटी का जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इट इज गाइडेड बाय कलेक्टिव इंटरेस्ट, आइडिया ऑफ कलेक्टिव इंटरेस्ट, एंड जनरल विल को गाइड करता है रीजन ना कि डिजायर, ठीक है। एंड जो जनरल विल है ये एक ह्यूमन का हायर सेल्फ जो है वो शो करती है, हायर सेल्फ, जो सेल्फ इंटरेस्टेड साइड नहीं है एक ह्यूमन का। तो ये आइडिया जो है जनरल विल का रोसो ने दिया है। बाकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का आइडिया इन्होंने नहीं दिया, यूटिलिटी का आइडिया इन्होंने नहीं दिया, यूटिलिटी का आइडिया बेंथम ने दिया है जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो ये हमारे पास था आज का एमसीक्यू सेशन जिसमें हमने रूसो के रिगार्डिंग बात की, उनकी किताबों के रिगार्डिंग बात की, उनके आइडिया ऑफ स्टेट के बारे में बात की, उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की, एंड उनके कुछ कोट्स के बारे में बात की। तो इन नटशेल ये 5 क्वेश्चंस में 80% ऑफ द पॉलिटिकल थॉट ऑफ द रूसो हमने कवर किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीपल्स अकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगता है तो बाकियों तक पहुंचाओ। एंड मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि फ्री में इस तरह से कोई नहीं पढ़ा रहा है, आप यूट्यूब देख सकते हो। अगर कोई पढ़ा भी रहा है तो वो डेमो के लिए एक लेक्चर दे रहा है एंड बाद में वो कह रहा है कि भाई पैसे दो फिर पढ़ाएंगे। तो आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है, बस आप सब्सक्राइब करें एंड फैलाएं चैनल को। सो हैव ए नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।